ऐसे साहब उनका तो शुरू से आदत है। वो तो बीजेपी की भी पार्टी है, वो तो बीजेपी के प्रचार करते हैं। इसमें हिंदू मुस्लिम विवाद कहाँ से है? अरे भाई, अगर हम राम हैं या वो रहीम हैं, इसमें दिक्कत क्या इनको नाम बताने में? हमको कोई दिक्कत नहीं, इनको क्या दिक्कत हो रही है? नफरत की राजनीति ये लोगों को भड़का भड़का के जो है ना उनके दिलों में जो है नफरत पैदा कर रहे हैं और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं राजनीति में। वरना लोग एक दूसरे से नफरत नहीं कर रहे, लोगों में कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी देखो जी, हर साल जो है कांवड़ यात्रा होती है, ठीक है। और कांवड़ यात्रा में अगर किसी भी मुस्लिम भाइयों को कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा हो नाम रखने में, तो ऐसा होने नहीं चाहिए। उनको नाम रख लेना चाहिए। अगर कोई मुस्लिम भाई, उनको पता चलेगा हाँ भाई ये मुस्लिम की दुकान है, बट ऐसा राजनीति नहीं होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ पे। आपके साथ मैं हूं सवेरा छाबड़ा। यूपी कांवड़ यात्रा का आगाज होने जा रहा है, उसी पर राजनीति तुल में विवाद शुरू हो गया है। पुलिस प्रशासन ने मुजफ्फरनगर में 3 दिन पहले बोला कि हर दुकानदार को जो खाने पीने की दुकान है उनका नाम लिखा हुआ होना चाहिए। वहीं उस पर अखिलेश यादव भी तंज कसते हुए आ रहे हैं। ओवैसी का भी बयान आता आ रहा है, ये हिटलर प्रशासन है, इस तरीके के बयान आ रहे हैं। तो कैसे देखते हैं ये जो क्या ये वाकई में वो एक तरह से आरोप लगा रहे हैं कि ये बांटने का काम हो रहा है, बांटने की राजनीति हो रही है। क्या ऐसा कुछ है? मुझे ये नहीं समझ में आता कि जब भी चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी का राज कर रही है, अगर वो लगाती है तो सब को बुरा क्यों लगता है? अगर मान लीजिए योगी सरकार ने आदेश दे दिया कि भाई सब अपने दुकान, जो उन्होंने कहा सभी, ये तो है नहीं खाली मुस्लिम को बोला, उन्होंने बोला जितने दुकानदार हैं जो बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं, ब्रेड बेच रहे हैं, खाना बेच रहे हैं, अपना खाली नाम प्रदर्शित करें। भाई ये हमारा नाम है, तो उसमें दिक्कत किस बात की है? रही अखिलेश की, अखिलेश तो राजनीति कर रहे हैं, उनके नैया डूबने वाली थी, ये तो राहुल जी को कुछ बच गई है। ठीक है जी, डूबने वाली थी, अच्छा खासा रिकॉर्ड परफॉर्मेंस दिया उन्होंने। मैंने कहा डूबने वाली थी, मैंने नहीं कहा डूबने वाली है, मैंने कहा डूबने वाली थी तो बच गई। ठीक है, और अखिलेश यादव या मायावती कुछ बोली नहीं रही है ना। और वैसे साहब उनका तो शुरू से आदत है। वो तो बीजेपी की भी पार्टी है, वो तो बीजेपी के प्रचार करते हैं। क्या कैसे देखते हैं आप इस तरीके को कि क्या ये वाकई में हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम किया जा रहा है? ओहो मैडम जी, मैं 2014 जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी तब से यही ज्यादा कानून गुजरा है, हिंदू मुस्लिम। अरे भाई, क्या इससे पहले हिंदू मुस्लिम भारत देश में नहीं रह रहे हैं? 1947 से पहले से रह रहे हैं हिंदू मुस्लिम ना। हमारा देश तो 1947 से बटा है, इसमें हिंदू मुस्लिम विवाद कहाँ से है? अरे भाई, अगर हम राम हैं या वो रहीम हैं, इसमें दिक्कत क्या इनको नाम बताने में? हमको कोई दिक्कत नहीं, इनको क्या दिक्कत हो रही है? तो क्या लगता है, क्योंकि इस तरीके के बयानबाजी नेताओं की तरफ से आ रही है, विपक्षी नेताओं की तरफ से, कि लग रहा है कि वाकई में जैसे राहुल गांधी कहते हैं हम जोड़ने की बात करते हैं, मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, और ये नफरत की राजनीति करते हैं। तो ये सही है क्या? राहुल गांधी जी अगर मोहब्बत की दुकान चलाते और जोड़ने की राजनीति करते तो मुझे नहीं लगता है कि देश की जनता राहुल गांधी को नकारती। 2014 में 2014 उनको नहीं नकारती। 2024 में तो अपनाया ना देश की जनता। क्या किया उन्होंने? उनको किसी बुद्धू मास्टर ने बता दिया 240-99 ज्यादा होते हैं क्या कर लिए? अरे उन्होंने ऐसे ऐसे प्रलोभन दिए, वो कुछ जनता विमुख हो गई बीजेपी से। लेकिन ऐसा भी 29 है, आप टेंशन मत लीजिए, अभी 5 साल बाद फिर तैयारी है, 5 साल बाद युद्ध तो फिर होगा। वो तो होना ही है। इस बार भारतीय जनता, अभी तो एनडीए की सरकार बनी है, अब भी बीजेपी की सरकार बनेगी, फिर बीजेपी की सरकार बिल्कुल बनेगी। आप लिख लीजिए 29 में, 2029 में बीजेपी देख चलते हैं ना। क्या कहेंगे, क्या लग रहा है जिस तरीके की बात चल रही है, कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है, वहीं बोला जा रहा है कि जो भी दुकानदार है, खाने पीने के रेस्टोरेंट्स है, वहां पर अपने नाम, अपने नेम प्लेट आगे रखें पुलिस प्रशासन द्वारा। मुसलमान ही सब ज्यादा मदद करता है इनकी, और कौन करता है? मुसलमान मदद करता जी, है। कांवड़ चलते हैं इनकी, पूरी मदद करता है, पूरी मदद करता है। तो फिर किस तरीके की, किसको आप कैसे देखते हैं? वही कहते हैं कि ओवैसी साहब का बयान आता है कि हिटलर पुलिस प्रशासन बन रहा है। तो ये क्या वाकई में बन रहा है कि आपको नाम लिखना जरूरी है? ये तो सरकार है जी, हिंदू और मुसलमान को अलग करनी है सब, ये सब बताओ। ये तो सरकार ने कर रखा है, मोदी ने, योगी ने कर रखा है, और किसने कर रखा है? मोदी और योगी ने काम कर रखा है हिंदू मुसलमान का, सबको इनको कर रखा है अलग, और कोई और थोड़ा ही कर रहा है।
ऐसा क्यों लग रहा है? कोई उन्होंने बोला है कि ये मुसलमानों को नहीं दिया जाएगा, ये इनको हिंदुओं को दिया जाएगा, इस तरीके का कभी कुछ बयान किया उन्होंने? राजनीति है जी, ये तो कुछ भी कर सकते हैं, सरकार इनकी है, कुछ भी कर सकते हैं। कैसे देखते हैं आप इस बात को लेकर, कैसे देखते हैं कि यूपी में जो कावड़ यात्रा जो अब शुरुआत होने जा रही है, तो नाम प्लेट, तो एक तरफ से ये बात बोली जा रही है कि ये मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। नहीं, कोई अत्याचार नहीं है जी। पहले भी एक बार दिल्ली में जो था ऑर्डर हुआ था कि हर आदमी अपनी दुकान के बाहर बोर्ड लगाएगा, नाम लिखेगा और क्वांटिटी चीजों के नाम लिखेगा, उसके रेट लिखेगा। पहले भी एक बार ऐसा दिल्ली में हो चुका है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या ये वही जो विपक्षी नेता है, बयानबाजी उनकी शुरू हो चुकी है और वो बोलते हैं ये नफरत की राजनीति फैलाने का काम करते हैं, तो ये क्या वाकई में ये नफरत की राजनीति, ये लोगों को भड़का भड़का के जो है ना उनके दिलों में जो है नफरत पैदा कर रहे हैं और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं राजनीति में। वरना लोग एक दूसरे से नफरत नहीं कर रहे, लोगों में कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि जो नेता है वो नफरत की राजनीति कर रहे हैं। नेता जैसे राहुल गांधी है, संसद में उसने बयान दिया था कि हिंदू हिंसक होता है? उसको ये बोला जिस दिन हिंदू हिंसक हो जाएगा ना तो अपनी सीट पे नहीं मिलेगा कभी भी। देखो कोई पार्लियामेंट के अंदर की सीट ही नहीं मिलेगी, देखो पार्लियामेंट में सीट नहीं मिलेगी, जनता ने पहुंचाया है उन्हें विपक्षी नेता के तौर पे। जनता ने गलती करी है ना उसको बचा के, है बहुत बड़ी गलती करी है उसको अंदर पहुंचा के। जनता ने गलती करी हाँ है। बिल्कुल गलती करी है जनता ने। मोदी जी को बचा के गलती नहीं करी। मोदी जी ने काम कर रहे हैं देश के लिए, हाँ, मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, क्या काम करे हैं मोदी जी ने देश के लिए? काम तो बहुत कुछ कर रहे हैं। अब धीरे कितने हाईवे बनवाए हैं, पुल बनाए हैं, एम्स बनवाए हैं, और भी चीजें महिलाओं के लिए बहुत काम किए उन्होंने। ये सब 2014 के बाद हुए? ये हाँ, ये 2014 के बाद हुए हैं। 2014 से पहले हाईवे नहीं थे? नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे, ज्यादा हाईवे नहीं थे। आप स्वयं देख कितने थे, आप बताइए कितने थे? नाम मात्र के थे, एम्स नाम मात्र का था। आप स्वयं देखिए शौचालय कितने थे, लाडली बहना योजना जो भी था वो कितने थे, बैंक खाते कितने खुले थे, आप स्वयं बताइए ना। एक तारीफ नहीं है जो काम किए गए। हमें कांग्रेस को एलर्जी नहीं है या अखिलेश एलर्जी है, भाई जो काम कर रहे हैं उसके साथ है। हमें क्या बीजेपी सैलरी दे रही है या राहुल गांधी सैलरी देंगे? हम तो अपना मेहनत मजदूरी करके कमा रहे हैं, हमको कोई तनख्वाह थोड़ी दे रहा है। लेकिन जो बात हम देख रहे हैं, जो समझ उसको तो हम कहेंगे। क्या कुछ लग रहा है ये देश जो चुनावी नतीजे आए हैं, ये क्या माहौल दिखाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए चुनावी नतीजे देखिए आए थे, राहुल गांधी जी ने बोला था कि 1 जुलाई को खटाखट 85,000 आई है। सारी महिलाएं उस पर कूद गई, उनको जिता दिए। 8500 साल में 1 लाख बहुत होता है भाई। हमें मिलता, हमारी बीवी है, भाई की बीवी, हमें भी 2 लाख मिलता साल में। लेकिन राहुल गांधी दुर्भाग्य हार गए वो। ये तो उनको ये बोलना चाहिए था अगर मेरी सरकार बनेगी तो। उन्होंने ऐसा बोला, लखनऊ में काफी इस पर बवाल भी हुआ ना। ऐसी बात नहीं है, ये लोग गुमराह करते जनता को। इनका काम ही नेताओं का सिर्फ जनता को गुमराह करना। उसी गुमराह करने में जो सच बोलते हैं उसी बात को हम लोग गलत मत, भाई गलत बोल रहा है। नेताओं का काम है गुमराह करना। क्या नाम है? क्या कहेंगे? यूपी में बोला गया है कि दुकानों पर अपना नाम लिखा जाएगा कावड़ यात्रा के दौरान, आप इसे कैसे देखते हैं? सही फैसला है, बिल्कुल फैसला सही है। सही फैसला है। सही फैसला है। कहीं ना कहीं जो विपक्षी नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, उनका काम है सरकार को बदनाम करना और एक विशेष समुदाय को अपने खुश करने के लिए। तो क्या लगता है कि वाकई में हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है? कोई राजनीति हो रही, फैसला से बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही मानते हैं आप इसे? ऐसा क्यों सही मानते हैं? बिल्कुल सही फैसला है एकदम से। क्या ये कि अब मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं हो रहा? कोई भेदभाव नहीं है। कोई भेदभाव नहीं। योजना है मोदी सरकार की, जितनी योजनाएं हैं किसी योजना में किसी का भेदभाव नहीं है। कोई भेदभाव नहीं। उन्होंने शौचालय दिया तो क्या है, बोला कि भाई मुस्लिम भाई को नहीं मिलेगा, मुस्लिम बहनों को नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं बोला। बैंक खाता खोला, क्या बोला खाली हिंदू को हम खोलेंगे। गैस का फ्री कनेक्शन दिया, उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा योजना है ये, सबसे बड़ा। मुद्रा योजना जो आदमी को मिल रहा है रोजगार लगाने के लिए, क्या खाली हिंदुओं को दे रहे हैं? हमें तो ऐसा नहीं लगता कि 2014 के बाद कोई हिंदू को राजा बना दिए, मुसलमान नीचे गिरा दिए। उनके लिए सब जनता बड़ा तो भाई प्रधानमंत्री पूरे भारत के हैं, हमारे थोड़ी, तो सबके हैं। ये तो अपना समझने का फर्क। हमको राहुल गांधी चाहिए, हमको केजरीवाल चाहिए, हमको मोदी चाहिए। जो अच्छा काम करे उसको चाहिए। जो अच्छा काम किए उसको चाहिए। क्या नाम है आपका? सुखदेव। क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं जो यूपी में कावड़ यात्रा के दौरान ये बोला गया है कि दुकानों के बाहर नेम प्लेट रखी जाए, जिनकी दुकान अपना नेम आगे रखे, तो आप इसे कैसे देखते हैं? देखो जी, हर साल जो है कांवड़ यात्रा होती है, ठीक है। और कांवड़ यात्रा में अगर
किसी भी मुस्लिम भाइयों को कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा हो नाम रखने में, तो ऐसा होने नहीं चाहिए। उनको नाम रख लेना चाहिए। अगर कोई मुस्लिम भाई, उनको पता चलेगा हाँ भाई ये मुस्लिम की दुकान है, बट ऐसा राजनीति नहीं होना चाहिए। ऐसे राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसी के बाद से ही राजनीति शुरू हो गई है। जी, उसके बाद से ही राजनीति शुरू हो गई है। अखिलेश यादव का बयान आता है, ओवैसी साहब का बयान आता है कि हिटलर प्रशासन है। हिटलर प्रशासन अगर होता तो मुसलमान सबसे ज्यादा फायदा यूपी में क्यों होता? सबसे ज्यादा मुसलमानों को घर यूपी में क्यों मिलता? सबसे ज्यादा बेनिफिट मुसलमानों को यूपी में क्यों मिलता? ये हिंदू और मुसलमान की जो राजनीति है वो अभी से नहीं, कई साल से चलता आ रहा है। खत्म भी नहीं होगी। और सबसे ज्यादा जो है अखिलेश यादव जी आ जाते हैं, उठा के मुसलमानों को अत्याचार हो रहा है। कहाँ अत्याचार हो रहा है? अगर किसी मुसलमान भाई ने अगर नाम मेंशन कर दिया वोट के आगे, क्या परेशानी है? यूपीआई लगाते, यूपीआई में नाम लिखा हुआ होता है, सलमान जो भी नाम लिखा होता है उनका, चाहे वो शिवम हो कुछ भी हो, तो वोट में लगाने में क्या परेशानी है? एक अगर वोट लगा भी दोगे तो जो कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं उनको कम से कम ये तो लगेगा हाँ भैया ये मुस्लिम को दुकान है, हिंदू को दुकान है। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शारिक है। क्या कहेंगे? यूपी में बोला गया है कि दुकानदार कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदार जितने भी हैं अपने नाम प्लेट आगे दुकान के बाहर रखे, तो कैसे देखते हैं इसे आप? मैं तो दोनों को एक ही नजर से देखता हूँ। मेरे हिंदू भाई भी अपने हैं और मुसलमान भाई भी अपने हैं। अब मेरी बात सुनिए, अभी ये जो हिंदू भाइयों की मतलब ये तैयारी चली है कांवड़ की, अब इसमें हिंदू भाइयों के लिए मुसलमान भाइयों ने भी अपने वो कैंप लगा रखे हैं, जो मतलब ये अपने भाई रुके, मतलब खाएं पिए जो भी है, जिसकी जैसी मतलब कंडीशन है उन्होंने वो काम कर रहे हैं। और प्लस ऐसे ही भाई हमारे हिंदू भाई हैं, वो हमारे लिए करते हैं। अभी मुहर्रम गए 17 तारीख को, तो इन्होंने भी हमारे लिए जो बातें रोज़ा मतलब हर चीज रखी, मतलब इन्होंने ये फर्क नहीं समझा कि हिंदू है या मुसलमान है। इन भाइयों ने हमारे लिए पूरा प्रॉपर रखा और हमने भी इनके लिए हमारे मतलब कम से कम यहाँ से शास्त्री पार्क से लेके आप वहां तक जाएंगे, आप क्या नाम है, हाँ सिलमपुर तलक, तो कम से 10 हमने इनके कैंप बनवाए। अपने कैंप बनवाए। बात ये आ रही है कि क्या ये नाम प्लेट रखना, क्या ये वाकई में जो नफरत की राजनीति है, क्या वाकई में नफरत की राजनीति हो रही है? नहीं मैम, नफरत की राजनीति नहीं है। आज की पीढ़ी जो है पढ़ी लिखी है। अब जो है ये है राजनीति बीजेपी की, ये लड़वाती है और लड़वाना हमारा मतलब नहीं है। हमारा भाईपंथी थी 1947 से चलती हुई आ रही है। ये हम एक दूसरे के ऊपर, हमारे भाई रह रहे हैं हिंदू, हम रह रहे नीचे, हम ऊपर रह रहे हैं, हम नीचे रह रहे हैं। आज तक हमारा प्यार बना हुआ है 1947 से, और ये हमारे भाई थे और हैं और रहेंगे हमेशा। धन्यवाद। बता दें आपको कि 22 जुलाई से सावन का महीने की शुरुआत हो रही है। पहला सोमवार है, वहीं कांवड़ यात्रा की शुरुआत होगी। उसी के तहत ये फैसला लिया गया है कि यूपी में जितने भी दुकानदार है, जिनकी खाने पीने की दुकान है, पुलिस प्रशासन द्वारा ये फैसला मुजफ्फरनगर की पुलिस प्रशासन द्वारा ये लिया गया है कि जो दुकानदार है वो अपने नाम जो है, जो उनका नेम है उसका नेम प्लेट बाहर लगाए। आपको क्या कुछ लगता है इस खबर को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।